हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा नया वीडियो जेम्स एलन की किताब आस्क एंड मैन थिंकिंग पर आधारित है। जेम्स एलन ब्रिटेन के 19वीं शताब्दी के मशहूर फिलोसोफर यानी दार्शनिक और लेखक है। आस्क ए मैन थिंकिंग जिसमें लिखा है कि जो भी इंसान अपने मन में सोचता है वह वैसा बन जाता है। दोस्तों, आस्क एंड मैन थिंकिंग में लेखक द्वारा बताया गया है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके विचारों से किस प्रकार जुड़ा होता है। जेम्स एलन ने इस किताब को सन 1903 में लिखा था, लेकिन इसमें बताए गए सिद्धांत आज भी उसी तरह लागू होते हैं जिस तरह इस किताब में बताए गए हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि व्यक्ति जो भी विचार अपने मन में लंबे समय तक रखता है और उसके बारे में सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिन्हें वह मन में सोचते हैं और बढ़ावा देते हैं, यानी विश्वास करते हैं। विचार ही इंसान के चरित्र को बनाता है और बाहरी परिस्थिति को उसकी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, लेखक ने इस किताब को 7 अध्यायों में लिखा है। हर एक अध्याय में उन्होंने मनुष्य के विचारों को उसके जीवन के किसी न किसी हिस्से से जोड़कर बताया है। लेखक ने बताया है कि किस तरह से मनुष्य के जीवन का हर पहलू कहीं न कहीं उसके विचारों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अच्छे हो या बुरे, वह मनुष्य के जीवन को किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित कर रहे हैं। व्यक्ति के विचारों का प्रभाव उसके जीवन के किसी न किसी हिस्से पर जरूर दिखाई देता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि व्यक्ति के मन के विचार उसके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। एक एक करके आपको सभी 7 अध्यायों में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, थॉट एंड कैरेक्टर। जेम्स एलन कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बनता है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों का ही योग्य होता है। मनुष्य का चरित्र उसके जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वह भौतिक संसार में होने से पहले उसके विचारों में होता है। कारण और प्रभाव केवल भौतिक संसार में ही नहीं बल्कि विचारों के संसार में भी होते हैं। दोस्तों, हमें देखने में लगता है कि हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है उसका हमारे जीवन में कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन जेम्स एलन कहते हैं कि हर वह कार्य जो हम करते हैं, यह जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह पहले से हमारे विचारों में होता है। कुछ काम जो हमें लगते हैं कि हमने बिना सोचे समझे किए, लेकिन वह हमारे मन के प्रबल विचारों के कारण ही होते हैं। एक अच्छे चरित्र वाला मनुष्य अपने अच्छे विचारों के कारण वैसा होता है। दूसरी ओर एक बुरी चरित्र वाला मनुष्य अपने बुरे विचारों के कारण वैसा होता है। हर एक व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बनता है। मनुष्य के विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह उनके चरित्र को बना सकता है और बिगाड़ भी सकते हैं। कोई भी व्यक्ति काम करने से, खुद को विश्लेषण करने से और अपने तजुर्बे से अपने विचारों को स्वामित्व में बनाता है। सोने और हीरे जैसी कीमती धातु बहुत गहरी खुदाई करने से मिलती है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपने आप को समझने के लिए अपने मन के विचारों को गहराई से समझना होगा। इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कल स्टेप। एक व्यक्ति का मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर उसकी ठीक से देखभाल की जाए तो उसमें फल और फूल लगते हैं। अगर उस बगीचे की देखभाल ना की जाए तो उसमें घास और झाड़ियाँ उगती है। जिस तरह एक बगीचे में फल और फूलों की अच्छी खेती के लिए हमें उसमें घास को निकालना पड़ता है, उसी तरह हमें जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने मन के गलत विचारों का निकालना पड़ता है। अपने जीवन के अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें अपने मन के शुद्ध विचारों को सही विचारों में रखना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बात करते हैं। जैसे कि जब भी आप उनसे मिलेंगे तो आपसे कहेंगे उनका काम ठीक से नहीं चल रहा, वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा या उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा। जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो वह आपसे कोई ना कोई शिकायत करेंगे, चाहे वह शिकायत उनके खुद के बारे में हो या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। यह सब उन्हें अपने जीवन में मिलने वाले परिणाम है और उनके साथ ये सब कुछ उनके विचारों के कारण हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने काम, अपने बिजनेस और अपने जीवन के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं।
इसीलिए उन्हें परिणाम भी नकारात्मक मिलते हैं। हमारे मन के विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, वह एक बीज की तरह होते हैं और ज़्यादा देर तक मन में रहने पर वह फल जरूर देते हैं। अच्छे विचार हमें अच्छे फल देते हैं और बुरे विचार हमें बुरे फल मिलते हैं। हमारे विचारों के फल हमें अपने चरित्र, हमारे जीवन की परिस्थितियों और मौक़ों के रूप में मिलते हैं। इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। लेकिन जेम्स एलन कहते हैं कि मनुष्य का शरीर उनके मन का गुलाम होता है। जब व्यक्ति के मन में अशुद्ध और बुरे विचार होते हैं तो उनका शरीर बीमार हो जाता है और सड़ने लगता है। मन में खुशी के विचार रखने से शरीर को स्वास्थ्य और यौवन मिलता है। तनाव मनुष्य के शरीर को कमज़ोर बना देता है और बीमारियों का खुला न्योता देता है। दोस्तों, विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, उनके परिणाम हमें अपने शरीर पर जरूर दिखाई देते हैं। मन में शुद्ध विचार रखने से हमारे शरीर में शुद्धता आती है। इसीलिए अपने विचार को स्वच्छ रखने के लिए हमें अपने विचारों को ध्यान रखना होगा। अगर हमारे विचार नकारात्मक है तो हमें सकारात्मक बनना होगा। अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए आपको अपने मन में सुंदर विचार रखने होंगे। ईर्ष्या और निराशा के लिए हमारे स्वास्थ्य और यौवन को खराब कर देती है। इसीलिए हमें दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए और बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। ऐसा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें अपने मन को प्यार, उंगम, शांति और खुशी के विचारों से भरना होगा। ऐसा करने के लिए हमें सबके बारे में अच्छा सोचना होगा, दूसरों के बारे में अच्छाइयाँ देखनी होगी और सबके साथ खुशी से व्यवहार करना होगा। थॉट्स एंड पर्पज। जब तक विचारों को उद्देश्यों के साथ ना जोड़ा जाए तब तक कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जिन लोगों का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता वह जल्दी ही डर और चिंता के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में सफलता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हम सबको अपने जीवन के उद्देश्य जरूर निर्धारित करना चाहिए और उसे पाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को अपने विचारों को केंद्र करना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को ही अपना परम कर्तव्य मानना चाहिए और अपनी सारी ऊर्जा को उस समय को प्राप्त करने में लगाना चाहिए। दोस्तों, जब आप जीवन में कई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं उसे आप सभी को हासिल कर पाएंगे। जब आप अपने विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देंगे। आपके विचार केवल लक्ष्य पर केंद्रित होने चाहिए। आपको खुद पर और अपने विचारों पर कंट्रोल रखना होगा, तभी आप अपना सारा ध्यान अपने उद्देश्य पर केंद्रित कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कोशिश करने में ही किसी भी लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अब बार बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं, लेकिन असफल होने पर आप अपनी कमजोरी को ख़त्म कर देंगे, जिससे आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी। बार बार कोशिश और अभ्यास करने से सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी ताकतवर बन सकता है। एक कमज़ोर शरीर कसरत करने से ताकतवर बनता है और एक कमज़ोर विचार वाला व्यक्ति सही सोच और शुद्ध विचारों से ताकतवर बनता है। हमारे उद्देश्य और हमारे विचारों में एक बहुत गहरा रिश्ता है। शक और डर सफलता के सबसे बड़े दुश्मन है। इसीलिए हमें अपने मन से शक और डर वाले विचारों को निकाल देना चाहिए। जेम्स एलन कहते हैं, जिसने शक और डर को जीत लिया उसने अपने सभी असफलता को जीत लिया। तो जब आप अपने विचारों को बिना किसी डर अपने उद्देश्य पर केंद्रित करेंगे तो आप अपने विचारों के एक संरचनात्मक शक्ति को काम करते हैं। इफेक्ट इन अचीवमेंट। जेम्स एलन कहते हैं, इंसान को अपने जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह सब उसके विचारों का परिणाम है। इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है और जो हासिल नहीं कर पाता वह अपने विचारों पर निर्भर करता है। अपने विचारों और परिणामों को व्यक्ति केवल खुद ही बदल सकता है। इंसान अपने बारे में जैसा सोचता है वह वैसा ही बना रहता है। दोस्तों, एक ताकतवर व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कमज़ोर व्यक्ति मदद लेने के लिए तैयार ना हो। एक कमज़ोर व्यक्ति ताकतवर व्यक्ति बनने के लिए पहले खुद ताकतवर बनने का दृढ़ निश्चय करना होगा, तभी कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर पाएगा। दोस्तों, जो व्यक्ति कमजोरी को जीत लेता है और अपने खुद गलत विचारों को त्याग देता है वह ना तो अत्याचार करता है और न ही अत्याचार सहता है। वह अत्याचार और उत्पीड़ित से मुक्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों पर कंट्रोल करके ही जीवन में ऊंचा उठ सकता है और सफल हो सकता है।
दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने विचारों को ऊपर उठना होगा। मान लीजिए कि आप जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं और एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं। आप अमीर लोगों की तरह जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अमीर लोगों जैसी सोच बनानी होगी, उनके जैसे विचार बनाने होंगे। आप एक गरीब व्यक्ति की तरह सोचकर अमीर लोगों की तरह जीना नहीं सीखते। आप एक गरीब व्यक्ति की तरह सोचकर अमीर लोगों का जीवन नहीं जी सकते। विजन लीडर्स। जेम्स एलन कहते हैं, सपने देखने वाले लोग दुनिया के रक्षक होते हैं। जो लोग दुनिया को खूबसूरत बनाने का सपना देखते हैं वही दुनिया को बचा कर रखते हैं। आप बुलंद सपने देखिए, जैसे जैसे आप सपने देखेंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ, सपना वह नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं। सपनों का मतलब है जो आप अपने आप से वादा करते हैं कि आप जीवन में अपने लिए और दूसरों के लिए क्या करेंगे। आप दुनिया को क्या बनकर दिखाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि उन्हें हासिल करने वाले इंसानों के सपनों से शुरू हुई है। सपने वास्तविकता के बीज की तरह होते हैं जो बड़े होकर आपको फल देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो संदेश मैं आपको देना चाहता था वह आपको जरूर मिला होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति की सोच और उसके विचारों का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं जल्द ही आपके लिए अपने चैनल का अगला वीडियो लेकर आऊँगा।